अब बात तुला राशि की। देखिए, तुला राशि के अधिपति शुक्र हैं और शनि जो हैं इसमें चौथे भाव और पांचवें भाव के अधिपति हैं। मतलब एक केंद्र एक त्रिकोण के अधिपति हैं। अब इनका गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। तो चौथे भाव मतलब माँ, जमीन, सुख, ये भाव छठे भाव में जा रहा है। तो जमीन का कोई विवाद अगर है तो आप इसको प्रेम से समझाने की कोशिश कीजिए। माँ का ध्यान रखिए। छठा भाव तो प्रॉब्लम का भाव है ना, जॉब का भी भाव है। अगर आप जॉब की इच्छा रख रहे थे, अभी तक आपको जॉब नहीं मिल पा रहा था, आप तैयारी कर रहे थे पर रिजल्ट हासिल नहीं हो रहा था, तो ये खुशखबरी आपके लिए है कि 29 मार्च 2025 के बाद आप जॉब के लिए अगर ट्राई करते हैं तो जॉब आपको मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ध्यान का रखना है तो माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोई घर का कोई विवाद बाहर ना आ जाए, इसका ध्यान रखना है। इनकी 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि आपके 8वें भाव पर है। तो जो गुप्त बातें थी, अभी तक आप जो बात छुपा के चले आ रहे थे, वो उजागर नहीं हो जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पर है, तो खर्च पर भी लगाम लगाना है सर आपको। और 10वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर है। यही है ना दृष्टियां। तो बोलने में सावधानी बरतनी है आपको, कोई उलझुल बात नहीं करनी है। तुला राशि, आपको ये ध्यान रखना है। खर्च पर ध्यान रखना है। गुप्त बातें जो अभी तक आप छुपा रहे थे वो कहीं बाहर ना आ जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं तो ये गोचर आपके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जॉब के मामले में तो शानदार है, जॉब मिल जाएगी सर, आप ट्राई कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बात वृश्चिक राशि की। देखिए, जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपसे चौथे भाव में शनि का ये गोचर था, तो ढैया के प्रभाव में थे आप। अभी 29 मार्च 2025 को शनि आपसे 5वें जा रहे हैं, आपकी राशि से 5वें जा रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम था उसका अंत हुआ, माना प्रॉब्लम था उसका अंत हुआ, ठीक है। अब 5वें में जब ये बैठेंगे तो इनकी 3 दृष्टियां हैं। पहली जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, ये आपके 7वें भाव पर पड़ेगा। तो व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो अब आपको वहां भी ध्यान देना है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जिसको आप इग्नोर करके चल रहे थे, अभी आपको दिख जाएगा। ये लाइफ पार्टनर है, उन पर आपको ध्यान रखना है। हो सकता है वो कोई मुश्किल में हो, आपका ध्यान आकर्षण करने का सोच रहे, अभी तक आप ध्यान अपने प्रॉब्लम के कारण आप ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहे, थोड़ा ध्यान वहां भी दीजिएगा। पार्टनरशिप पर भी ध्यान दीजिएगा। तो ये तो तीसरी दृष्टि है। और जो 7वीं दृष्टि है ना, आपके लाभ भाव पर है, ठीक है। तो दोस्त लोग हैं, 11वां भाव इच्छा पूर्ति है, मित्र मंडली है, दोस्त हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, लाभ भाव पर। और इनकी जो 10वीं दृष्टि है ना, आपके 2nd हाउस पर जाएगा। तो खर्च कहाँ करना है और कैसे करना है, ये बात ध्यान रखिएगा मेरा। खर्च कहाँ करना है और कैसे करना है, इसके बारे में जरूर सोचिएगा। अभी जस्ट आप फ्री हो रहे हैं, भैया से आप फ्री हो रहे हैं सर, मौका मिल रहा है आपको, आप उन्नति करिए। पर जो बताया जा रहा है ना, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। व्यापार पर ध्यान रखना है, लाइफ पार्टनर पर ध्यान रखना है, पार्टनरशिप है वहां ध्यान रखना है, दोस्त मित्र मंडली पर ध्यान रखना है, इच्छा पूर्ति पर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी इच्छाओं की कामना कर ली जाए जिसको पूर्ति में आपको दिक्कत हो जाए। पर आपके लिए बढ़िया है, पर इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, बढ़िया रहेगा वृश्चिक राशि आपके लिए। अब जो अगली राशि है, ये धनु राशि है। देखिए, अभी तक शनि आपके 3य से गोचर कर रहे थे, अब 4थे भाव में आ रहे हैं। सुख भाव है ना, 4था भाव, वहां आ रहे हैं। अब सुख भाव से बैठकर ये सीधा सीधा आपको देखेंगे, आपके कर्म भाव को, आपके 10वें भाव को। 10वां भाव क्या है? कर्म है ना, काम है, स्टेटस है, रोजगार है आपका। तो भाई साहब, यहां ध्यान देना है आपको। इग्नोर कर रहे थे, जो आप काम कर रहे हैं ना, उसमें कोई हिला हवाली नहीं चलेगा, एकदम ध्यान रखिएगा। काम पूरा फोकस, काम पर पूरा फोकस रहेगा।
कहीं कोई हेल्थ का अगर कोई इशू है, कहीं तृतीय दृष्टि आपके छठे भाव पर है, वहाँ भी ध्यान रखिएगा। अगर लगे आपको कोई छोटा सा प्रॉब्लम है तो इग्नोर नहीं कीजिएगा, आप दिखा लेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर है, तो क्या करेगा? शरीर में आलस आ जाएगा। कैसे बचना है भाई? तो सबसे पहले जो आपके लग्नेश हैं, गुरु ना, धनु लग्न है ना, गुरु लग्नेश है आप, तो गुरु के मंत्रों का जाप करिए। एकदम आप शुरू कर दीजिए, 29 मार्च के बाद आप ये स्टार्ट करिए। गुरु के मंत्रों का, लग्नेश लग्न के अधिपति को आप बेहतर करिए। एकदम एक लाइन का बात, लग्न के अधिपति मतलब गुरु को जितना बेहतर करेंगे उतना प्रॉब्लम आपको कम आएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आलस्य आ गया आपके अंदर, तो ये 2.5 साल आपके लिए चिंता का विषय बन जाएगा। एक ही उपाय है, लग्नेश को बल दे दीजिए। प्रतिदिन क्या करेंगे भैया? आप किसी पात्र में जल भर के उसमें हल्दी मिला लीजिए, हल्दी मिला के आप सूर्य को जल दीजिए, हो गया आपका काम। इतना से नहीं है, कहीं आप ऐसे जगह पर हैं जहां आपको जल देने में असुविधा है, आप केला के पेड़ में दे दीजिए। 2 में से कोई कीजिए, आप सूर्य को जल दीजिए या आप केला में जल दीजिए। आप 2 काम तो करिए, या दोनों अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मंत्र का प्रयोग कीजिए। गुरु का जो मंत्र है उनका प्रयोग कीजिए, करना तो पड़ेगा आप। इतना आप कर लेते हैं तो आपका ये गोचर बढ़िया निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जो अगली राशि है ये है मकर राशि। देखिए मकर राशि के जातक, अभी तक आपसे ये द्वितीय में भ्रमण कर धन है ना बढ़ा रहे थे ना, आप स्वकर्मों से अपना धन बढ़ा रहे थे। अब आएंगे ये तीसरे भाव में। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, वाणी का है, कैसे बोलते हैं। तो आपके लिए सबसे एक ही उपाय रहेगा भाई कि बोलने पर आप ध्यान रखेंगे। सारा विवाद यहीं से, पड़ोसियों से नहीं उलझेंगे। थर्ड हाउस पड़ोसी है, पड़ोसियों से नहीं उलझेंगे भाई साहब। बोलने पर ध्यान रखिए, पिता पर ध्यान रखिएगा। अपने उच्चस्थ पदाधिकारी से आप कोई वाद विवाद ना करें, नहीं तो ये आपके लिए बेहतर नहीं है। आप समझ लीजिए अच्छे से। भाई आपके लग्नेश ही है ना, मकर लग्न के, तो लग्नेश ही शनि है, तृतीय भाव में जा रहे हैं। अगर वाणी पर आपने नियंत्रण रख लिया तो आपके बारे नहीं आ रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपकी तीसरी दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि आपके 5म भाव पर है, रिजल्ट में गड़बड़ी कर देंगे। आपके 9th हाउस पर दृष्टि है, पिता से अनबन हो जाएगा, बॉस से अनबन हो जाएगा। फिर देखिए पॉजिटिव के बदला सारा निगेटिव हो जाएगा सर आपके लिए। बस एक काम, वाणी पर नियंत्रण रखिए। क्या बोलना है सोच के बोलना है सर आपको। बस आपके लिए रेमेडी है, मकर राशि के जातकों आपके लिए रेमेडी है। बोलने पर नियंत्रण रखिए, काम खत्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आपके लिए शानदार है ये गोचर। नहीं तो फिर देखिए क्या होता है। अब जो अगली राशि है ये राशि है कुंभ राशि। देखिए सर, अधिपति तो आपके भी है ना, मकर के हैं तो कुंभ के भी अधिपति हैं, और अभी तक लग्न में ही है, गोचर कर रहे हैं आपके लग्न में ही। 29 मार्च को ये आपसे द्वितीय चले जाएंगे। अभी क्या था, सुस्ती था शरीर में, कोई काम करने में मन नहीं लग रहा था, आलस से आ रहा था। व्यापार पर 7वीं दृष्टि से देख रहे थे, वहां भी काम धंधा चौपट था। 10वीं दृष्टि से कहाँ देख रहे थे, 10म भाव को देख रहे थे। तो मिला जुला के आपका सब डवाडोल था सर। पर चिंता की बात नहीं, आपसे 2nd हाउस में ये जा रहे हैं तो धन बढ़ाने का आप खुद ही प्रयत्न करेंगे। ध्यान कहाँ रखना है आपको, 4th हाउस पर। ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, माँ का ध्यान रखना है, ससुराल में बहस नहीं करना है किसी से, वो ध्यान रखेंगे। अब लाभ पर भी ध्यान रखेंगे, दोस्तों से विवाद नहीं करेंगे। बस इतना एक छोटा सा उपाय कीजिए, इमोशनल नहीं होइएगा। 4th हाउस पर दृष्टि है, 7.5 का ये आपका अंतिम फेज चल रहा है। अंतिम फेज उतरता हुआ है ना, तो मुक्त है सर। आप धन की तरफ चल रहे हैं, धन कमाइए। तो थोड़ा सी सावधानी तो रखना ही पड़ेगा ना, थोड़ी सावधानी रखिए। गोचर बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब अंतिम राशि भाई मीन राशि। आप ही के यहाँ तो जा रहे हैं वो, सबको छोड़ के आप ही के पास जा रहे हैं वो।
स्वागत कीजिए आप उनका। आ रहे हैं भाई, 30 साल के बाद आए हैं, फिर जब निकल जाएंगे तो 30 साल बाद ही आएंगे। तो कोई मेहमान एक लंबे समय के बाद आपके पास आ रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है। मेहमान आते हैं जाने के लिए, कोई मेहमान रहने के लिए नहीं आते हैं। और मेहमान जब जाएंगे तो 30 साल बाद आएंगे। भाई क्या देंगे? भाई देखिए, आपकी तो सारे साथी है ना 2023 से, तो खर्च बढ़ गए थे सब कुछ, माने आप ट्रांसफॉर्मेशन मोड से गुजर रहे थे। तो राहत देंगे शनि, लग्न में आएंगे, कुछ नया स्टार्ट करेंगे आप। बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा, पर नया स्टार्ट, तो जो अंत हो चुका था, एक चीज का अंत हो गया था ना सर। बेरोजगार हो गए थे आप, चीजें अनकंट्रोल हो गई थी, आप समझ ही नहीं आ रहा था क्या किया जाए। पर चलिए, आप पुनः स्टार्ट करने वाले हैं 29 मार्च 2025 के बाद। जब आप लग्न में आपके जब शनि आएंगे तो आप स्टार्ट करेंगे किसी नई चीजों के साथ। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि आपकी 7वीं दृष्टि है ना, वो है आपके 7th हाउस पर। बिजनेस में ध्यान रखना है, व्यापार करना है, पार्टनरशिप पर ध्यान रखना है, शादीशुदा है लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना है, पड़ोसियों पर ध्यान रखना है। 3rd हाउस, तीसरी दृष्टि जाएगी ना, वहां पर रखना है, बोलने पर भी ध्यान रखना है, और स्टेटस का भी ध्यान रखना है। स्टेटस, इज्जत। 10वां है ना, काम धंधा, उसी से तो इज्जत है हमारा। हम नौकरी करते या व्यापार करते, कुछ भी करते, इज्जत तो हमारा उसी से है। उसी से हम पहचाने जाते हैं कि भैया ये बड़ा बाबू हैं, ये थानेदार हैं, ये एसपी साहब हैं, ये कलेक्टर साहब हैं, ये सोना चांदी का दुकान चलाते हैं, ये एजेंसी है इनके पास। नाम तो ही है ना, तो ध्यान रखना है आपको इसका। हाँ, सुस्ती ना आ जाए। क्या कीजिएगा सर? शनि आएंगे तो सुनो तो करेंगे ही ना, और राशि पर ही है, इमोशनल तो होइएगा नहीं। पानी जहां आप 2 लीटर 3 लीटर आप प्रतिदिन पीते थे ना, जरा बढ़ाइए, 5 लीटर तक ले जाइए इसको उठा के। इमोशनल नहीं होना है। चीजें बाधा तो आएंगी, शनि आए हैं लग्न में, तो ऐसा नहीं होगा कि आप कोई काम स्टार्ट किया और चलने लगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा कभी भी। हेल्थ का भी ख्याल रखना है। हाँ, पर चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। अब स्टार्ट जब हो जाएंगी तो रिजल्ट भी आएगा, टेंशन की बात है नहीं। क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे? तो प्रतिदिन एक तो है कि आप सूर्य को जल दीजिए हल्दी डाल के, पहला ये काम स्टार्ट कीजिए। दूसरा क्या कीजिएगा, लग्न में है तो ऊर्जा का हरास नहीं कर देंगे कहीं। क्या करिए, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अत्यंत आवश्यक आपके लिए है सर, अत्यंत आवश्यक आपके लिए है। सुन करिए इसको आप। 2 काम, हल्दी मिला के जल सूर्य को देना है, फुर्ती आएगी, और दूसरा हनुमान चालीसा पढ़ना है। ये 2 काम आपके लिए है सर, ये 2 काम आप करिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। कहीं कोई दिक्कत, डरने की बात ही नहीं है। पानी का संख्या बढ़ा दीजिए ना, 3 लीटर पीते थे 5 लीटर पीजिए। लिक्विड थोड़ा सा बढ़ाइए, संतरा का जूस हो गया, नारियल पानी, गर्मी का समय है सर, बढ़ाइए जरा, लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसी तरीका की डरने की बात नहीं है। तो ये रहा अभी तक शनि के गोचर में 12 राशियों का हाल। आगे भी मिलेंगे आपसे किसी और मुद्दा पर। नमस्कार।